विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं हन्तुं तितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानि शालिपर्पीतपरागपुञ्जम्। एक माइक और लगवाई तो गर्दन टेढ़ हो जाएगी। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हेलो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी सर्वेश्वर महायोगेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन श्री वृंदावन बिहारी लाल के श्री चरणों में हम सभी श्रद्धालु भक्तजन और श्रद्धामयी माताएं और ध्रुव और प्रहलाद स्वरूपेण नन्हे मुन्ने बच्चे सब लोग भगवान के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। परात्पर अखिलेश्वर करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण
हम सभी श्रोता बंधु भागवत भक्त वृंदावन बिहारी लाल की कथा का गान श्रवण लाभ श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर करने जा रहे हैं। इस कथा में हमारे साथ जो सहयोगी जन हैं, काशी के मूर्धन विद्वान जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी और कन्हैयालाल पांडे जी, और इस कथा को सुमधुर बनाने के लिए हमारे साथ अर्गन पे बाबा जी बैठे हैं और नाल वादक करण जी बैठे हैं। और इस कथा में हमारे गांव के प्रमुख जन और इस जजमान परिवार के सभी भक्तगण जो लगे हुए हैं, सबको हम साधुवाद देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए और मन को निर्मल करने के लिए हम भगवान का संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन के बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। जय हो। हेलो कि हरि भजन बिना विश्राम नहीं, 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 भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, सुबह नहीं नहीं शाम नहीं, नहीं सुबह नहीं नहीं श्याम नहीं, सुबह नहीं नहीं शाम नहीं, नहीं सुबह नहीं नहीं श्याम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। बिना सुख शांति नहीं, गोविंद 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 बिना सुख शांति नहीं, गोपाल बिना सुख शांति नहीं, हे गोपाल बिना सुख शांति नहीं, गोपाल बिना सुख सुख शांति नहीं, हे हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना हे हरि भजन बिना विश्राम नहीं, देश बिना सुख शांति नहीं, देश बिना सुख शांति नहीं, वेंकटेश बिना सुख शांति नहीं, वेंकटेश बिना सुख
सुख शांति नहीं। जगदीश बिना सुख शांति नहीं। हे जगदीश बिना सुख शांति नहीं। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हे लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय। आज कथा का दूसरा दिवस है और समस्त ग्रामवासी से निवेदन है हमारा कि जहाँ तक आवाज़ जा रही है आप लोग कथा का अमृत पान करने के लिए अवश्य पधारे पंडाल में। कथा बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। और कथा प्राप्त करने के लिए आदमी बड़े बड़े तीर्थों में चला जाता है महाराज, और कथा नहीं प्राप्त कर पाता है। आज कथा आपके दरवाजे पे गांव में भगवान की हो रही है, तो सारा राग द्वेष मिटाकर कथा पंडाल में पधारें और भगवान की कथा सुनना है आपको। किसी मनुष्य का नहीं सुनना है, भगवान की कथा है। और भगवान की कथा श्रवण करने से ही कल्याण हो जाता है। 7 पीढ़ी आगे की, 7 पीढ़ी पीछे की, और 7 पीढ़ी जो है ससुराल पक्ष की, 21 पीढ़ी का तारण हो जाता है इस कथा से, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से। 7 पीढ़ी आपके वंश की, और 7 पीढ़ी नाना के वंश की, और 7 पीढ़ी ससुराल के वंश की। 21 पीढ़ियों का तारण करता है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान का वांगमय स्वरूप है। आज सुखदेव जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ आपको बताएंगे हम, क्योंकि सुखदेव मुनि के मुख से आस्वादित है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब लोक कल्याण की भावना संतों के हृदय में आती है तो वह कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते हैं जिससे लोक कल्याण, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता है। आवाज थोड़ा सा सही। जब वेद के 4 भाग कर दिए पाराशर नंदन व्यास जी और महाभारत की रचना कर दिया उन्होंने, इसके बाद 17 पुराण की और रचना किया, लेकिन उनको जो शांति मिलनी चाहिए वह शांति नहीं मिली। लिखने से शांति नहीं मिलती है महाराज। हर घर में भागवत पुराण, रामचरितमानस, गीता रखा हुआ है। कृष्ण भगवान की गीता, अलकड़ानंद जी की गीता, दुर्गा सप्तशती का पाठ, धर्म ग्रंथों से घर पटे हुए हैं, लेकिन क्या शांति मिलती है? और यह धर्म ग्रंथों से महात्मा नहीं पैदा होते, महात्माओं से धर्म ग्रंथ पैदा होते हैं। महात्माओं का जो अनुभव है वही धर्म ग्रंथ है।
और एक कोई सोचे कि मैं पुस्तक पढ़ के धर्मात्मा बन जाऊं, तो पुस्तक पढ़ने से धर्मात्मा आप नहीं बन सकते हैं। हाँ, तोते को जैसे रटा दिया जाए तो उतना वह गा लेगा, बजा लेगा। इतना हो सकता है कि आप रट के पढ़ के थोड़ा सा विद्वान हो जाएंगे, लेकिन आपको शांति वाली बात जब आएगी तो शांति आपको वह नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं वेद व्यास जी। उन्होंने सोचा कि आगे कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में यज्ञ न रुके और सबको यह वेद सरल भाषा में हम दे सके कि जिससे यह यज्ञ का कार्य चलता रहे और लोग अपने धर्म में निरत रहें, जुटे रहें। इसलिए उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए। फिर महाभारत की रचना कर दिया, जो पूरा भगवान श्री कृष्ण और महाभारत का जो संवाद है, पूरा सारा वर्णन उसमें है। बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बाद जो है फिर भी अपने आश्रम में विचरण कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। उसी समय नारद जी वहां पधारे महाराज। नारद जी का आव भगत किया वेद व्यास जी ने। इसके बाद नारद जी ने पूछा कि आप कुछ परेशान जैसा लग रहे हैं, संध्या बंदन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे जो शांति मिलनी चाहिए आज तक वह शांति हमें नहीं मिली, क्योंकि वह परम शांति भगवान के चरणार बिंदों में जब तक मन नहीं लग जाएगा तब तक कभी भी शांति जीव को नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि जीव की जो उत्पत्ति है वह परमात्मा से है, और जीव जो है वही चाहता है, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं। कभी जीव मांगता है कि साइकिल से चलेंगे, कुछ दिन बाद मांगता है मोटरसाइकिल चाहिए। जब मोटरसाइकिल पे बैठ गए तो कहता है कार चाहिए। कार पे कुछ दिन बैठा तो कहेगा जहाज चाहिए, फिर सोचेगा हेलीकॉप्टर चाहिए। क्यों बड़ी से बड़ी चीज मांगता है? इसकी वजह है संसार में जितनी वस्तुएं हैं वह आप देना चाहेंगे। जीव कुछ क्षण के लिए शांत हो सकता है, लेकिन परम शांति के लिए संसार में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो जीव को परम शांति प्रदान कर दे। वह मांगता है परमात्मा, और हम देते हैं छोटी छोटी चीज समान देते चले जाते हैं कि अब शांत हो जाएगा, अब शांत। वह खोजता है, कभी बच्चे में खोजता है शांति मिल जाए, कभी नाती में, पोते में, पति में, पत्नी में। इसके बाद बाहर निकलता है, सोचता है कि और जगह कहीं मिल जाएगा, लेकिन शांति कहीं है नहीं। इसलिए शांति उसे प्राप्त नहीं हो पाती है। यही अशांति के कारण जब उसकी शांति पूर्ण नहीं होती है तो बार बार उसे जन्म लेना पड़ता है। जब तक मन की कामनाएं हैं तब तक आपका जन्म रुकेगा नहीं, जन्म होता रहेगा। जैसी जैसी कामनाएं होंगी वैसी वैसी योनियां मिल जाएंगी आपको। अगर भगवत प्रेमी है, कथा के रसिक हैं, भगवान के प्रियजन हैं, तो आपको देवत्व प्राप्त हो जाएगा, ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाएगा। और यदि नहीं है प्रेम उसमें तो तिर्यक योनियों में जाने से कोई रोकने वाला आपको नहीं है। और एक बात समझा दे, लोग गुरु मंत्र लेते हैं तो सोचते हैं गुरु पार कर देगा। गुरु किसी को नहीं पार करता है, ना भगवान पार करते हैं। आज से जान लीजिए, भगवान और गुरु दोनों एक ही स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों मार्ग बताएंगे, मार्ग पे चलना आपको होगा। इसका उदाहरण आपको दे के समझाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन का संवाद 18 अध्याय का चला गीता में। अब भगवान ने कहा सर्वधर्मानि परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा अर्जुन, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा तुझे। भगवान चाहते तो वही रथ पर से ही मुक्त नहीं कर देते। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, ज्ञान में दृढ़ हो जाओ, इस असत संसार का मोह त्याग करके तू एक भक्ति अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जितने भी महापुरुष हैं और जितने धर्म ग्रंथ हैं, यह आपको मार्ग बताएंगे, चलना आपको होगा।
अब यही है कि जब गुरु का आश्रय ले लेते हैं तो वह गुरु बार बार आपको मिलेगा। एक कदम आपने चला है तो अगर मुक्ति नहीं प्राप्त हुई तो दूसरे जन्म में दूसरा कदम चलना पड़ेगा। जहाँ यात्रा समाप्त हो जाती है, शरीर गिर जाती है, उसके बाद जो शरीर मिलती है फिर आप आगे चलेंगे। अगर यजन नहीं किया, प्रयास नहीं किया तो कई कल्प बीत जाएगा, शरीर मिलती रहेगी, चलते रहेंगे आप। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मोह में फंस गए तो त्रियक योनि में फिर चले जाएंगे। इसलिए जितना समय बचता है वह केवल भगवान के लिए रखिए। काम धंधा साधन है, साध्य नहीं है। बाल गोपाल परिवार साधन है, साध्य नहीं है। जितने संबंध है स्त्री पुरुष के, जितने धन संपत्ति है, संसार जो दिखाई देता है मन इंद्रियों से, जो समझ में आता है, ये सब माया का प्रपंच है, यह अज्ञान है, यह जड़ है, यह केवल साधन है, यह साध्य नहीं है। साध्य परमात्मा है, साधन के द्वारा साध्य तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए इसकी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता उतने है कि जितने से हम भगवान तक पहुंच सकें। अब ये सोच लीजिए कि नहीं हम बना के यहाँ बसेंगे, हमारा परिवार हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र के पास और रावण के पास भी बहुत बड़ा परिवार था। हस्तिनापुर छूट गई, लंका भी छूट गई, और सारी नाते पोते का आज पता नहीं है कहाँ है सब। ऐसे ही सब छूट जाने वाला है, कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए एक सूत्री कार्यक्रम यह है कि जितनी आवश्यकता है काम चल जाए, परमात्मा से बोलिए प्रभु बस उतनी व्यवस्था कर दीजिए, बाकी हम भजन करेंगे। आपका क्या करेंगे? भजन करेंगे। भगवान, भजन का अर्थ क्या है? भगवान के लीला धाम नाम गुण में चित्त को लगा देना ही भजन है। भजन यह नहीं है कि यह मंत्र जपिए वह मंत्र जपिए। भगवान के नाम लीला गुण धाम में मन को, चित्त को स्थित कर दीजिए, वही भजन है। इसके बाद कल्याण का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। क्या क्या प्राप्त हो जाएगा आप दुनिया से बखान नहीं कर पाएंगे। जैसे ही चित्त भगवान में जोड़ेंगे आप, वैसे ही वहाँ की सारी, भगवान ने कहा ना कि मेरी विभूतियों को मत गिनो अर्जुन, मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, इसका पार नहीं है। ऐसे ही जब आप भगवान के चरणों में अपने चित्त को उनके लीला नाम गुण धाम में लगा देंगे तो भगवान की विभूतियाँ आपके हृदय में आना शुरू हो जाएंगी। वही बुद्ध सागर बनना शुरू हो जाएगा। जो आत्मा बुद्ध रूपी है उसी में विकास होना शुरू हो जाएगा, और एक समय आएगा कि बुद्ध ही सागर बन जाएगा। महाराज बुद्ध समानी समुद्र में ही जाने सब कोई, और समुद्र समानी बुद्ध में बिरला जाने कोई। जब आप जुड़ते हैं तो वही सागर आपके बुद्ध में आने लगेगा। थोड़ा 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 सनई लिखे हैं गोस्वामी जी ना, सिमिट सिमिट जल भरे तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा। ऐसे ही जब भगवान के चरणों में और नाम लीला गुण धाम में चित्त को स्थित कर देंगे, चित्त को स्थित करके संसार के सारे भोग करिए। आप जहाँ होते हैं, आपका चित्त जहाँ होता है वहीं आप होते हैं। अब कैसे हो जाएंगे? जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है लेकिन पानी से ऊपर रहता है। जैसे पानी में नाव चलती है, नाव पानी नाव में नहीं जाता है, ऐसे आप संसार में रहेंगे, सांसारिकता आपके भीतर नहीं आएगी। तब आपका चित्त भगवान में जुड़ जाएगा और संसार भी रहेगा, भगवान भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। तब आनंद की प्राप्ति होगी, जो सच्चिदानंद भगवान का एक स्वरूप है आनंद। वह आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा तो कभी दुख, सपने दुख नहीं होगा फिर। इसलिए इस काया का सही लाभ यही है कि देखते देखते 50, 60, 80 बीत गया कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, न तो कार्य पूरे हुए, कामनाएं जस की तस आज भी पड़ी हुई है। धीरे धीरे काल पहुंच जाता है नजदीक। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकिरेण भासितम। एक काल क्या है? अजगर की तरह है महाराज। हम लोग अजगर के मुख में बैठे हुए हैं।
काल व्याल मुखग्रास, उसके मुख का ग्रास भर है, वह दबा दिया, काम खत्म। बैठे तो उसी के मुख में है। इससे रक्षा कौन करेगा? जब तक यह श्वास चल रही है, ये शरीर खड़ा हुआ है, तब तक अपने लिए जतन कर लीजिए, अपने लिए जतन करना पड़ेगा। उसमें कोई किसी का हिस्सा नहीं दे पाएगा, न ले पाएगा, न बेटा न बेटी न नाती न पोता न बहू न कुछ नहीं। आपकी करनी आपके साथ, उनकी करनी उनके साथ। यही नहीं कोई बांट पाएगा। बाहर की संपत्ति बांट सकता है आदमी, अंदर की संपत्ति नहीं बांट सकता है। इसलिए जितना भी हो सके उतना समय भगवान के भजन में लगा दीजिए। कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जब बजा जिस दिन डंका, मौत का जब बजा जिस दिन डंका, मौत का जिस बजा जिस दिन डंका, फूक दी पल में सोने की लंका। बजा देगी डंका, फूक दी पल में सोने की लंका। डंका कर गई मौत रावण का बंका, कर गई मौत रावण का बंका। ऐसे तुझको भी जलना पड़ेगा। का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
रखने से पहले, राम फूलों से रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। राम फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। शरीर बार बार नहीं मिलेगी, किराए का मकान है। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले जल्द राम नाम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले जल्द राम नाम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलेगा। ये जवानी किराए का घर है, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और रोज को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना। ए मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। की जय। इस शरीर के प्राप्त करने का एक ही फल है, भगवत प्राप्ति। मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए ही यह शरीर पाता है, मनुष्य तन। बड़े भाग मानुष तन पावा, और कबहू का करी करुणा नर देहि। भगवान की जब बड़ी कृपा होती है किसी जीव के ऊपर, तो भगवान उसे जो है मनुष्य तन दे देते हैं। और गरुड़ पुराण में तो आप लोगों ने सुना होगा कि जीव जो है जब 9 महीने हो जाते हैं तो तड़पने लगता है, वहाँ की गंदगी और वहाँ के कीड़े काटते हैं तो बड़े परेशानी में रहता है। तो भगवान से विनती करता है कि भगवान आप हमें बाहर निकाल दो, मैं बाहर जाके अब मोह माया में नहीं फंसूंगा, बस आपका भजन करूंगा और आपके पास वापस लौट आऊंगा। लेकिन जब बाहर आता है तो सब भूल जाता है, फिर वही माया का चक्कर पकड़ लेता है और लगता है खोजने, आनंद खोजता है। पूरा जीवन उसका आनंद खोजने में जाता है। आनंद बाहर है नहीं, बाहर क्षणिक सुख है। और जैसे मछली को चारा डालते हैं लोग कटिए में, और मछली वही चारा पकड़ती है, बार बार फंस के मर जाती है, ऐसे ही इस संसार की सभी वस्तुएं हैं, आपको बार बार आकर्षित करके फंसाएंगी, उसी में आपको मार देंगी। एक एक चीज जो है भौरा के पास सुगंध की चीज है, हाथी कामी है, रूप पे दौड़ पड़ता है। ऐसे पतिंगा जो है रूप पे दौड़ता है, जल के मर जाता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के पास तो 5 हैं। इसको बहुत सावधानी से रहना पड़ता है संसार में, तभी वह भजन कर पाएगा, नहीं तो चित्त तो भ्रांत हो जाएगा संसार में। तो नारद जी जब वहाँ पहुँच गए भगवान
वेद व्यास जी के पास कि बड़ी अशांति है, तो भगवान ने कहा कि अभी तक आपने जिनकी रचना किया, जिन जिन धर्मशास्त्रों की, अभी भगवान के ललित लीलाओं का वर्णन नहीं किया, जिसमें बाल्यपन से भगवान ने कितनी लीला किया है। उन लीलाओं का वर्णन करिए, परम शांति आपको मिल जाएगी। कहा कि बुढ़ापा का तो समय आ गया है, अब क्या लिखेंगे हम। कहा नहीं, संतों का आश्रय ले लीजिए और भगवान के श्री चरणों की पावर ले लीजिए अपने भीतर, और संतों का आश्रय मिल जाए, भगवान की शक्ति मिल जाए तो कोई कार्य संभव नहीं है। हम जो चाहते हैं कर नहीं पाते, लेकिन भगवान जब चाहता है तो करा देता है कि नहीं? क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति लगा दिया है तो कार्य हो ही जाएगा। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को जो तीनों काल में सत्य है, आदि भी सत्य है, उसका मध्य भी सत्य है और अंत भी जिसका सत्य है, और सब में रहते हुए भी न के समान है और सब में न रहते हुए भी सबके भीतर बैठा हुआ है, ऐसे परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी ने दूसरे अध्याय में प्रथम स्कंद में आके पहले वंदना नहीं किया, बाद में वंदना किया। जब शक्ति मिल गई भगवान के कि अब भागवत पुराण, तो 4 श्लोक नारद जी ने उनको सुनाया वेद व्यास जी को। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुन्ते सुता पालनम एतद् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम। 4 श्लोक सुनाया वेद व्यास जी ने। 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में परिवर्तित कर दिया। वही 18,000 श्लोक का गान हमारे सुखदेव जी मुनि ने किया है। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत् शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम्।